हाय फ्रेंड्स, एसएचटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। और बैंकिंग सेक्टर का क्या मतलब है, यहाँ पर हम एक वित्त मंत्री, भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मानसून सत्र में से एक बिल पेश करने की लिस्टेड है। तो उसमें ये प्रावधान किया गया है कि जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, यानी सरकारी बैंक हैं, उनमें से कुछ बैंकों का निजीकरण किया जाए। यानी जो बैंक ऐसे लिस्टेड किया गया है कुछ बैंकों को, जो कि उनको अपनी, यानी कहने का अभी आपको एक चीज़ पहले बताना चाहेंगे, सरकार जितनी भी पब्लिक सेक्टर की बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, यानी सरकारी बैंक हैं, उन सब में अभी जो है सरकार की 51% हिस्सेदारी है। किसी भी कंपनी में, किसी भी सेक्टर में जब 50% से ऊपर की हिस्सेदारी जिसकी होती है, हमेशा उसी की चलती है, यानी वो उपक्रम उसी का होता है। यानी कहने का मतलब होगा कि सरकारी जितने भी बैंक हैं, अभी पब्लिक सेक्टर जैसे SBI से लेकर भारतीय स्टेट बैंक से लेकर पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा से लेकर जितने भी बैंक हैं, 12 इस समय 12 पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं, उनमें सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 51% है। लेकिन सरकार इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक बिल लाकर इन दोनों बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को 26% तक रखना चाहती है। यानी उसमें सरकार की हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी? 26%। यानी कहने का मतलब हो गया, अगर सरकार की हिस्सेदारी 26% हो गई तो फिर जितनी बाकी की हिस्सेदारी एक प्राइवेट सेक्टर जिसको सरकार बेचेगी, जिसको सरकार बैंक देगी, उसके पास हो जाएगी। यानी उसमें सरकार का फिर रोल नगण्य हो जाएगा, सरकार का कोई रोल नहीं रह जाएगा। यानी सरकार उस समय उसकी मालिक नहीं रह जाएगी, केवल एक पार्टनर के रूप में रह जाएगी, जिसमें उसमें 26% हिस्सेदारी रहेगी, उसमें से उतनी उसको हिस्सेदारी मिलेगी, बाकी से कोई मतलब नहीं है। जितने नियम कानून कायदे हैं वो प्राइवेट सेक्टर का जो बंदा होगा वो बनाएगा, वो उसको मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा। इस तरीके से कहा जाए, एक शब्दों में अगर हम कहें तो पूरी तरीके से बैंक प्राइवेट सेक्टर के हाथों में रहेगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो बैंक कम शाखाओं वाले हैं और ऐसे बैंक जो कहीं ना कहीं कम इनकम देने वाले हैं और ज़्यादा घाटे में चल रहे हैं, ऐसे बैंकों का निजीकरण करने की योजना भविष्य में। क्या ऐसा नहीं, क्या कहीं सरकार रेलवे के तरीके से, LIC के तरीके से या अन्य पब्लिक सेक्टर जितने भी उपक्रम रहे हैं उनके तर्ज पर बैंकों का निजीकरण तो नहीं करने जा रही है? क्या ये संभव भी है? संभव है। इसलिए क्योंकि अगर 2 बैंक निजीकरण हाथों में जा सकते हैं तो आगामी आने वाले समय में ये बात जान लीजिए कि जो भी बैंक्स हैं वो भी पब्लिक सेक्टर में जा सकते हैं। जैसा कि अभी आप जानते हैं 2019 में 10 सरकारी बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया गया, मात्र इसलिए ताकि वे, सरकार का जो तर्क था, सरकार ने तर्क दिया कि हम कंपटीशन कराना चाहते हैं जो बाहर के बैंक हैं। आपको पता होगा कि जो विदेशी बैंक हैं वो भी भारत में व्यापार कर रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर के बहुत ढेर सारे बैंकों को लाइसेंस दिया गया है, वो सभी के सभी भारत में व्यापार कर रहे हैं। यानी जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं उनको कंपटीशन करना है प्राइवेट सेक्टर के बैंकों से। सरकार का ये तर्क है कि हम इनको इस लायक बना रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं उनसे इनकी एक कंपटीशन हो सके, इनका एक कंपटीशन हो सके, कंपटीशन कर सकें। तो इसी तर्ज पर सरकार जो है एक बिल ला रही है, जिस बिल में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक को प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी में है। बाकी कितने आप समझदार हैं, कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर बैंक में पैसा, आप समझ सकते हैं कि आए दिन जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है कैसे डूबते रहते हैं, तो आपका बैंक पैसा कितना सुरक्षित है ये आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।